हिंदी बोल सकती है। नमस्ते皆さんこんにちは、こちらのチャンネルを全く更新しないマヨです。元気ですか？形成編、ちょっと前にですね、インド大使館の方で、ビシュはヒンディーディワース世界ヒンディー語デーですね、これでスピーチをしました。まあね、めちゃくちゃ緊張してしまって、お偉いさん方への、大使への挨拶という最も重要なところで最初から神っていうね、大失態を犯した、スピーチなんですけれども、頑張ってそれでもスピーチしたので皆さんにねちょこっとというかね、多分全部ね見せようかなというふうに、思ってます。日本語字幕をつけてます。一応スピーチの原稿自体は、自分で書いて、あとネイティブの人に、添削してもらって、それをちょっとチラチラ見ながら、できるだけ覚えてるとこは自分の言葉で言うみたいな、感じで、間違いもヒンディー語の文法間違いは少ないスピーチかなと思うので、ぜひ勉強と思って見ていただいたら嬉しいなと思い、思い出作りにねアップロードしたいと思います。では行ってみましょう。अपनी YouTube यात्रा संबंधित अनुभवों को साझा करें, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा में जापान व भारतीय संस्कृति को बहुत ही रोचक रूप में प्रस्तुत किया। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आज मैं ये करने के लिए नहीं आई ना, माफ कीजिएगा। भारत के राजदूत आदरणीय महामहिम संजय कुमार वर्मा जी, विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, विशिष्ट अतिथियों, टोक्यो विदेशी भाषा विद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों, विश्व हिंदी दिवस के आयोजन पर मुझे आपका आमंत्रण पाकर बड़ी खुशी और गौरव का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे कम जापानियों में एक हूँ जिनका लगभग हर दिन हिंदी के संपर्क में है, या यूँ कहें कि जिनकी रोजी रोटी में हिंदी जुड़ी हो। मैं हिंदी की अध्यापिका नहीं हूँ और न ही शोधकार। माफ कीजिए, मैं बहुत नर्वस हूँ आज। बहुत वीडियोस बनाए हैं हिंदी में यूट्यूब पे, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इतनी अभी नर्वस हो गई हूँ। चलो मैं फिर से आगे चलती हूँ। मेरा नाम है मायो। नाम तो नहीं होगा? नहीं है? अरे और मुझे थोड़ा और कोशिश करना ही है, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को अपना परिचय दे पा रही हूँ और अपना अनुभव भी बता पा रही हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब पे हिंदी में भारतीय लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि मुझे यानी एक जापानी इंसान को भारत कैसा लगता है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अरे ये लड़की क्यों हिंदी बोल सकती है, और अरे क्यों यूट्यूबर बन गई, या सबसे पहले अरे ये लड़की बड़े होने के बाद ठीक से काम नहीं करती, ऐसा लगा होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी क्यों मैं यूट्यूबर बन गई, यूट्यूबर बनने की यात्रा में बताना चाहूँगी। ठीक है ना, शुरू करें। अरे ये भी थोड़ा गलत है, ये मैं हमेशा वीडियोस में करती हूँ, लेकिन आज चलो रहने दीजिए। मैंने ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन किया है। उस समय मैं विश्वविद्यालय से एक साल छुट्टी लेकर भारत में एक साल भी रह चुकी हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं एक कंसल्टिंग कंपनी में काम करने लगी और मेरी उम्मीद थी कि वहाँ के एक भारतीय शाखा में काम कर सकूँ, लेकिन ऐसा जिंदगी इतना आसान नहीं है ना कि मैं कंपनी में भारत से संबंधित काम नहीं कर पा रही थी। और आधे साल बाद मुझे पता चला कि मेरी हिंदी बहुत ही खराब होती जा रही थी, मतलब सच में बहुत ही खराब। और मुझे लगा चलो कुछ करना है, मुझे हिंदी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैंने निश्चय किया चलो मैं यूट्यूब पे जापानी भाषा में जापानी लोगों को हिंदी व्याकरण सिखाऊंगी, और ऐसे करके यूट्यूब शुरू किया है। आधे साल बाद
भारतीय लोग मेरे इसी चैनल इसी वीडियो देखने लगे और बताने लगे कि अरे जापानी में हिंदी सिखाने से पहले हिंदी में जापानी भाषा सिखाओ। मुझे लगा हाँ हाँ वो भी मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने और एक नया चैनल खोला है और हिंदी भाषा में जापान के बारे में बताने लगी और जापानी भाषा भी सिखाने लगी। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। मैं निष्कासाई की होली, दिवाली या नमस्ते इंडिया वगैरह भारतीय त्योहारों में जाने लगी और सुभाष चंद्र बोस जी, राधा विनोद पाल जी जैसे जापान से संबंधित भारतीय लोगों के बारे में पढ़कर वीडियोज बनाने लगे। और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि रंग बिरंग भारतीय लोग और भारत को पसंद करने वाले जापानियों से मिल सके और अपनी दिलचस्पी के बारे में बात कर सके। जब से मैं यूट्यूबर बनी हूँ तब से भारत 2 बार गई हूँ। पहली बार जापानी एनिमे मूवी टेंकिनोको वेदरिंग विद यू के प्रचार करने के लिए दिल्ली गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये इवेंट एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। वास्तव में आजकल जापानी एनिमे भारत में बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। जब वेदरिंग विद यू नामक एक मूवी जापान में रिलीज हुई थी तब भारतीय एनिमे फैंस इस मूवी को थिएटर में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक पेटिशन बनाया जिसको 50,000 से भी ज़्यादा साइंस सिग्नेचर्स मिले और आखिर वो एनिमे मूवी भारत के थिएटर में रिलीज हुई है। जवान भारतीय लोग सच में एक जापानी एनिमे मूवी को जापान से भारत तक लाई गई। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है ना। मैं भी भारत में एनिमे फैंस के साथ वो मूवी देखना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को इसी थिएटर में लाना भी चाहती थी, क्योंकि अगर वो प्रसिद्ध हो जाए तो और एनिमे मूवी भी जापान से इंडिया आ सकती है। और उसी थिएटर में मैंने देखा है मूवी और वहाँ पे फैन मीटिंग भी किया है ताकि ज़्यादा लोग आ जाएं। हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूर्वोत्तर भारत को प्रचार करने के लिए असम और मणिपुर में गई थी। ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट नामक एक इवेंट में शामिल होने के लिए थी। इंडिया टूरिज्म टोक्यो ने मुझे इस इवेंट में जाने के लिए सिफारिश किया है। मैं फिर से और एक बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मेरी पहली यात्रा थी। मुझे वहाँ जाकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, खाना, वातावरण दिल्ली या मुंबई से तो बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ की प्रकृति बहुत ही सुंदर थी और गांव के लोग भी बहुत दयालु थे। उदाहरण के लिए जब मैं असम के एक गांव में गई थी तब वहाँ के लोगों ने मुझे ग्रीन टी के साथ गैर मसालेदार खाना, घर का खाना, स्वादिष्ट खाना मुझे दिया है। साथ में उन्होंने ताज़े चुने हुए फल उपहार में दिए। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो एक मामूली टूरिस्ट आगरा या बनारस में जाकर वहाँ पे अनुभव ना करें। सब कुछ मेरे लिए नया था और बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि भारत सही में बहुत मज़ेदार देश है और शायद मैं जिंदगी भर पूरी तरह से नहीं समझ सकूंगी। मायो जापान का यूट्यूब चैनल खोलकर 2 साल हो गए हैं। 2 साल में मैंने सीखा है कि बहुत ज़्यादा भारतीय लोग जापान में रुचि रखते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जापान के बारे में हिंदी भाषा में जानकारी बहुत कम मिलती है और शायद इसलिए है कि कुछ भारतीय लोग जापान के बारे में गलत समझते हैं। जापान और भारत का संबंध को और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि हिंदी भाषा में जापान के बारे में खबर देना बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं एक भारत और जापान को जोड़ने का पुल बन गई हूँ। कभी कभी ऐसे कमेंट्स आते
मायो दीदी की वीडियो की वजह से जापान में रुचि रखने लगा और अब मेरा सपना ये है कि जापान में जाना। ऐसे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है और बहुत मैं क्या कहने वाली थी, मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। ये संतुष्टि कंपनी में काम करते करते कभी नहीं मिलता। तो मैं बहुत ही मज़े से YouTube वीडियोस बना रही हूँ। YouTube वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत एडिटिंग में समय लगता है, आसान नहीं है। लेकिन अगर मेरा वीडियो किसी इंसान की ज़िंदगी को अच्छी तरह से बदल सके या किसी की ज्ञान बढ़ जाए तो, और आखिर मैं जापान और भारत के संबंधों को और मजबूत कर सकूं, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि और कोई काम नहीं दे सकता है। इसलिए आगे जाकर भी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी जब तक मेरे भारतीय फैंस का पूरा समर्थन हो। धन्यवाद। धन्यवाद माया हितोमी जी। आशा है आपके द्वारा YouTube पर दी गई जानकारियों से अवश्य ही दोनों देशों के लोग लाभान्वित होंगे। はい、前半はね、緊張しながらも頑張って小ネタを挟み、後半は持ち直したかなと、はい、思います。自分では。どうでしょうかね。はい、こういうね、スピーチで何も見ずにね、もっと格式高いヒンディー語でペラッペラ喋れるようなヒンディー語話者になりたいなと、思いました。反省しました。ここ数年間ね、大学卒業してからというものを、口語ヒンディーという言葉に甘えて、格式高い言い回しですとかね、ちょっと語彙の高い単語、全く勉強してこなかった私のツケが回り、普段言い慣れてない単語につまずいたので、これからはもうちょっとね、勉強して、もっとね、いいヒンディー語話者になりたいなと思いました。ということで、こんな私の自己満動画に最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。この動画が面白いな、ヒンディー語勉強したいな、インドのこともっと知りたいなと思った人は、ぜひ、いいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、次の動画がいつになるかわかりませんが、その時まで、またね、フィルムレンゲ、バイバーイ。